दोस्तों, एक बार चाणक्य के घर एक ज्योतिषी आए तो चाणक्य की मां ने उनसे पूछा कि मेरे बेटे की भविष्य क्या है। तो उस ज्योतिषी ने कहा, इसके भविष्य में राजयोग लिखा है और ये आगे चलकर देश का बड़ा प्रधानमंत्री बनेगा। अब मां सोचने लगी कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो मुझे भूल जाएगा। तो उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा बेटा आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर आपको इस बात की पुष्टि करनी है तो अपने बेटे के सामने वाले दांत को देखना, उस पर एक नागराज का चिन्ह जरूर होगा। मां ने तुरंत चाणक्य को बुलाया और देखा तो हूबहू उसके दांत पर वही चिन्ह था जो कि ज्योतिषी ने कहा था। ये देखकर मां रोने लगी और बोली कि बेटा, अगर तुम आगे चलकर राजयोग से प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाया और उस दांत को ही तोड़ दिया और कहा, मां, तेरे लिए मैं ऐसे हजारों राजयोग त्याग सकता हूँ। जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि चाणक्य को सत्ता का बिल्कुल लोभ नहीं था और शायद इसीलिए वो इतने महान राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी राजा नहीं बने। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें। दोस्तों, जब हम प्राचीन काल के या हमारे समाज के ज्ञानी पुरुषों की बात करते हैं तो उनमें से कोई ऋषि होता है, कोई मुनि, कोई साधु तो कोई संत, पर इन अलग अलग नामों में अंतर क्या है? दोस्तों, मुनि शब्द संस्कृत के मनन क्रिया धातु से बना है, इसीलिए मुनि वो होते हैं जो मनन करते हैं और इस कारण अधिकतर समय वो मौन ही रहते हैं, इसीलिए उसे मुनि कहा जाता है। ऋषि उनको बोलते हैं जिनके अंदर वर्षों के तप के पश्चाताप एक आध्यात्मिक चेतना जागृत होता है और ज्ञान दृष्टि होता है। ऋषि शब्द भी दृश्य या दृष्टि से आया है। ऋषियों को ही वेदों के मंत्र का दृष्टि कहा जाता है। दोस्तों, संत शब्द संतुलन से बना है, इसीलिए जो संसार और अध्यात्मक में संतुलन स्थापित कर लेते हैं और बिना समाज के परित्याग किए हुए समाज में रहकर ही सत्य का आचरण करते हैं, वो संत कहलाते हैं। जैसे संत कबीरदास और संत रविदास। और साधु, साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहते हैं। साधु बनने के लिए विद्वान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में कर सकता है। इसीलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विषय में खो जाता है उसे हम साधु बुलाने लगते हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अपने जिंदगी में कुछ मुश्किल हासिल करना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। इसी बात को सच किया है टायलर कोहिन ने, जिसका सपना था गूगल कंपनी में नौकरी पाने का। इसके लिए उन्होंने गूगल में अप्लाई किया लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। उन्होंने फिर अप्लाई किया लेकिन फिर से रिजेक्ट हो गए, पर उन्होंने हार नहीं माना और उन्होंने ठान लिया कि नौकरी तो वो गूगल कंपनी में ही करेगा। इसीलिए वो बार बार गूगल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने लगे और लगातार 39 बार रिजेक्ट हुए। पर कहते हैं न कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और अंततः 39 बार जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद टायलर को अपनी ड्रीम जॉब गूगल कंपनी में जॉब मिल ही गई, जिसे हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उनके इस संघर्ष से इस जीत की कहानी हम सबके लिए एक बड़ी सीख बन सकती है। दोस्तों, आपके संघर्ष की कहानी क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।